वीर राजा विक्रम ने अपनी पीठ पर भूत बेताल को उठाया और वे घने जंगल के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। अपने पहेलियों के लिए प्रसिद्ध बेताल बोलने लगा। ध्यान से सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें मेरा प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम बोलते हो तो मैं पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। यदि तुम चुप रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह शुरू हुआ। एक दूरस्थ गांव में एक बुद्धिमान आर्षि नामक याशिरो और एक लोभी व्यापारी नामक धनराज रहते थे। आर्षि की बुद्धि के लिए सम्मानित किया जाता था, जबकि धनराज धन संचय करता था, लेकिन खुशी की कमी थी। एक दिन धनराज ने सच्ची खुशी का रहस्य जानने के लिए आर्षि से संपर्क किया। राशि ने उसे एक छोटा साधारण पत्थर दिया और कहा, इसे 1 सप्ताह तक अपने साथ रखो, लेकिन इसे न बेचो न ही खोदो। उसके बाद ही तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। धनराज हालांकि उलझन में आज्ञा का पालन करता था। दिन बीतते गए और पत्थर हर दिन भारी होता जाता था। निराश होकर वह याशी के पास वापस आए और एक समझौते की मांग की। राशि मुस्कुराए और बोले कि पत्थर आपकी लालच का प्रतीक है। इसका भार आपकी इच्छाओं का भार है। सच्ची खुशी छोड़ देने में ही है। धनराज ने अपनी भूल समझते हुए अपनी संपत्ति को दान कर दिया और शांति पाई। बेताल ने ठहाका मारा और विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, आर्षि ने यह सबक सिखाने के लिए पत्थर क्यों चुना? क्या धनराज को दिनों तक इसे उठाने के लिए मजबूर करना निर्दयी नहीं था? विक्रम ने जवाब देने में सक्षम होकर कहा, पत्थर धनराज की लालच के लिए एक उपमा थी। इसका भार उसकी इच्छाओं का भार प्रतीक्षित करता था। केवल शारीरिक दबाव का अनुभव करके ही वह अपनी लालच की भावनात्मक मूल्य को समझ सका। आर्षि का तरीका निर्दयी नहीं था, बल्कि सूझबूझ वाला था। जैसे ही विक्रम ने बोलना शुरू किया, बेताल हंसने लगा और गायब हो गया, पेड़ की ओर लौट गया। विक्रम ने आह भरी और उसने अपनी यात्रा शुरू की। एक बार फिर भूत को परास्त करने का निर्णय लिया।